हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जो क्या करता है, प्रोग्राम में दी गई वैल्यूज़ को स्टोर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसमें हमें वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन वैल्यूज़ को मेमोरी में जब हम स्टोर करते हैं तो ये नहीं पता होता है कि मेमोरी में किस जगह पर दी गई वैल्यू को स्टोर करना होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम देने के लिए हम एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं और उस वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिससे उस वेरिएबल के थ्रू उस मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। इसको समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेमोरी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो अब मुझे पता तो है नहीं वैल्यू कहाँ स्टोर होगी। ये मेमोरी है, इसमें मुझे नहीं पता कहाँ पे है। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल क्या करेगा, पर्टिकुलर किसी जगह को नाम दे देगा। जैसे मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे ए, इंटीजर ए, तो ये क्या करेगा, इस जगह को नाम दे देगा ए। अब क्या होगा, जब भी मैं ए में कोई वैल्यू स्टोर करूँगा तो वो इतनी जगह में वैल्यू को स्टोर करेगा, और कितनी जगह ये लेगा ये डिपेंड करता है इसके डेटा टाइप पर। डेटा टाइप मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है कि कौन सा डेटा टाइप कितनी जगह लेता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, तो वो मान लीजिए इंटीजर है तो वो इतनी जगह ले रहा है। एक वेरिएबल बनाया बी, तो मान लीजिए वो यहाँ पे जगह ले रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जगह को एक नाम दे देंगे। अब जैसे ही मैं इस ए में वैल्यू स्टोर करूँगा तो वैल्यू ए में स्टोर नहीं होगी, वैल्यू स्टोर होगी मेमोरी में, और वो उस मेमोरी में स्टोर होगी जहाँ पर ए को हमने नाम दिया है उस जगह का। मतलब कि ए का काम या फिर वेरिएबल का काम सिर्फ यही होता है कि किसी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, जिससे हम उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू को स्टोर कर सकें और उस लोकेशन से वैल्यू को निकाल सकें। तो ये काम होता है वेरिएबल का। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ए वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड it can be reused many times. It is a way to represent memory location through symbols so that it can be easily identified. तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम वेरिएबल का यूज़ मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए करते हैं। और ये एक तरह से कंटेनर होता है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि मेमोरी एक तरह से क्या होती है, कंटेनर होती है जो वैल्यू को स्टोर करती है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो कभी भी वेरिएबल बनाने से पहले सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप लिखना होगा। तो डेटा टाइप आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम होगा। जैसे आपने ए बनाया है तो ए आइडेंटिफायर है उसका, बी बनाया बी हो जाएगा वेरिएबल का आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे आपको उसके एग्जांपल दिख रहे होंगे, इंटीजर ए, फ्लोट बी, कैरेक्टर सी। यहाँ पे ए बी सी जो है वो वेरिएबल है और उनके डेटा टाइप ए बी सी इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर है। तो डेटा टाइप मैंने पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ। फिर जो हमारे वेरिएबल है उनको बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जब तक उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे वेरिएबल्स को हम क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि हम मेमोरी लोकेशन में उनको नाम नहीं दे सकते मेमोरी लोकेशन का। तो रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, यानी कि वेरिएबल में अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन कभी भी हम डिजिट से शुरुआत नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, शायद आगे लिखा भी होगा। ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, यानी कि जो वेरिएबल के नाम की शुरुआत होगी या तो वो ए बी सी अल्फ़ाबेट से होगा या फिर अंडरस्कोर जो हाइफनेशन की तरह होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अंडरस्कोर। इट कैंट स्टार्ट विथ अ डिजिट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, किसी अल्फ़ाबेट के बाद आप डिजिट ले सकते हो, लेकिन अल्फ़ाबेट से पहले डिजिट्स नहीं ले सकते। नो वाइट स्पेस इज़ अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नाम में बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा ए और बी, तो ए बी साथ में होना चाहिए, इनके बीच में यदि स्पेस होगा तो ये वेरिएबल सही नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड, यानी कि जो भी हम वेरिएबल का नाम बना रहे हैं ना ही वो इंटीजर, फ्लोट, ईटीसी, यानी का यहाँ पे मतलब है कि जो रिजर्व्ड
कीवर्ड हैं सी लैंग्वेज में, उनको हम वेरिएबल के नाम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे आप चाहो इंटीजर नाम का कोई वेरिएबल बनाओ तो नहीं बनेगा, फ्लेट नाम का बनाओगे नहीं बनेगा, कैरेक्टर नाम का बनाओगे नहीं बनेगा, टाइम डेफ का बनाओगे नहीं बनेगा, वॉइड नाम का बनाओगे नहीं बनेगा। यानी कि जो रिजर्व कीवर्ड है उनको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अभी आपको कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, कीवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको समझ लीजिए कि जो रिजर्व्ड कीवर्ड है, मतलब जो सी लैंग्वेज के लिए रिजर्व है ऑलरेडी किसी और काम के लिए, उनके नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे वेरिएबल के एग्जाम्पल दिख रहे होंगे आपको, इंटीजर A_AV और A30, तो ये तीनों वैलिड हैं। बाकी इस टाइप के अलावा जितने भी होंगे वो सब इनवैलिड होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल जनरली हम 2 ही टाइप के यूज़ करते हैं मोस्टली, बाकी का हम देखते हैं। इसमें 5 टाइप के हैं हमारे। तो पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल, तीसरा स्टैटिक, चौथा ऑटोमेटिक और 5वां एक्सटर्नल। तो हम सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है लोकल वेरिएबल। ए लोकल वेरिएबल इज दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक, इट्स कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल, इट मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। यानी कि जब हम कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे या फिर कोई हम एक ब्लॉक बनाएंगे, तो उस ब्लॉक के अंदर यदि हमने किसी वेरिएबल को बनाया है या क्रिएट किया है तो वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो वेरिएबल सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही वर्क कर पाएगा, उस ब्लॉक के बाहर हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें इंटीजर x बनाया, तो जब इस फंक्शन को हम रन करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तभी इसको हम यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सोचो कि यहाँ पे हमने बना लिया और यहाँ पे हम x को यूज़ कर लें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन होते हैं। इनको हम बाहर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है ग्लोबल वेरिएबल। A variable that is declared outside the function or block is called a global variable. Any function can change the value of the global variable. It is available to all the function. It must be declared at the start of the block. जैसे कि क्या होगा, मैंने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, लेकिन सब फंक्शन से पहले मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया a। यदि मैं कुछ भी करने से पहले a बना दिया और a के बाद मैंने बाकी के दूसरे फंक्शंस लिखना स्टार्ट किए, यदि मैं इस a को चाहूँ तो बाकी के किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा वेरिएबल जिसको हम हर फंक्शन हर ब्लॉक में यूज़ कर सकें वो होगा ग्लोबल वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे या मेन के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे किसी भी फंक्शन में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बाहर बना दिया एक फंक्शन के इंटीजर x। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने x में इसकी वैल्यू डाल दी। यहाँ पे इंटीजर नहीं लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा, गलत लिखा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंटीजर x बनाया है ये है लोकल वेरिएबल, और जो यहाँ पे इंटीजर x बनाया है ये है ग्लोबल वेरिएबल। इसको आप आगे किसी और फंक्शन में यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो, वैल्यू हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस वाले वेरिएबल को सिर्फ आप यहीं पे यूज़ कर सकते हो, इस ब्लॉक के बाहर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे फंक्शन या पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है स्टैटिक वेरिएबल। A variable that is declared with the static keyword is called static variable. It retains its value between multiple function calls. देखिए क्या होता है कि कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हम बदल देंगे तो वो वही सेट हो जाएगी परमानेंट, उसको हम वापस चाहे तो वैसी नहीं हो सकती। इसके लिए समझने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है। देखिए यहाँ पे एक हमने इंटीजर x वेरिएबल बनाया, तो ये तो लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये इस फंक्शन के बाहर काम नहीं करेगा। इसके बाद हमने एक स्टैटिक इंटीजर y बनाया वेरिएबल 10। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू दी है 10, तो 10 क्या होगा, जितनी बार आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे x की वैल्यू उतनी ही आएगी। जैसे यहाँ पे x+1 हो गया तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी। लेकिन जब इस फंक्शन को आप डबल से कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू वापस से 10 हो जाएगी। आप x को कितनी बार प्रिंट करते जाओ आपको हमेशा 10 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये है स्टैटिक मतलब स्थायी। जैसे y की वैल्यू है 10, यदि y की वैल्यू यहाँ पे 11 हो गई तो अब y की वैल्यू 11 हो गई। यदि आप अगली बार y की वैल्यू प्रिंट करोगे तो y की वैल्यू होगी 11, और जैसे आप इस फंक्शन को डबल से रन करेंगे तो y की वैल्यू है 11, अब हो जाएगी 12, और 12 जाके स्टोर हो जाएगी किसमें, y में। तो यानी कि अब अगली बार आप y प्रिंट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 12, जबकि x की वैल्यू होगी 11, क्योंकि ये फंक्शन रन होकर प्रिंट हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू सिर्फ एक इंक्रीमेंट होगी, लेकिन y की वैल्यू पहले जितनी इंक्रीमेंट हो गई थी उसमें एक जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। यानी कि ये वैल्यू जो है वो स्टैटिक हो जाएगी। एक बार जो स्टोर हो गया, अगली बार जो प्रिंट करोगे तो जो स्टोर्ड है उसी के
आगे प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये इसकी वैल्यू 10 है, आपने एक बार फंक्शन चलाया, 10 में 1 जुड़ेगा 11 प्रिंट कर देगा। लेकिन इस फंक्शन को आप जब डबल से रन करोगे तो फिर से x की वैल्यू 10 होगी और 10 और 1 11 ही प्रिंट होगा। लेकिन y वाले में क्या है, स्टैटिक में क्या है कि अभी y की वैल्यू हो जाएगी 11, जब अगली बार प्रिंट करोगे तो +1 होके 12 हो जाएगी, अगली बार करोगे तो 13, तो ऐसा चलता रहेगा। फिर होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल कहें या लोकल वेरिएबल कहें, दोनों सेम चीज़ होती है, कोई खास अंतर नहीं होता। बस ये ऐसा होता है कि जैसे ही आप इसको क्रिएट करोगे तो ये मेमोरी बना लेगा, और जैसे ही आपने इसको डिस्ट्रॉय किया तो इसकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, और कुछ नहीं है। लोकल वेरिएबल जैसे काम करता है वैसे ही ऑटोमेटिक वेरिएबल काम करता है। बस अंतर इतना है कि जैसे कि इसमें बस ऑटो कीवर्ड लगा देंगे हम, ऑटो कीवर्ड लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक की वेरिएबल बन जाएगा, जबकि इंटीजर x आपने जो बनाया है ये भी क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है, आप चाहे तो लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं, चाहे तो ऑटोमेटिक वेरिएबल बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसके बाद होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कोई बाहर एक प्रोग्राम है आपका, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया myfile.h नाम से, कोई बाहर एक आपकी हेडर फाइल है, उसमें कोई वेरिएबल आपको, उसका कोई वेरिएबल आपको इस वाले फंक्शन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल बना है, मान लीजिए a, उस a को आप यहाँ यूज़ करना चाहते हो, तो आप जो ये वेरिएबल यूज़ इधर करोगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे एक्सटर्नल वेरिएबल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्सेज फाइल्स बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल। टू डिक्लेयर एन एक्सटर्नल वेरिएबल यू नीड टू यूज़ एक्सटर्न कीवर्ड। तो यहाँ पे एक myfile.h थी, एक्सटर्न इंटीजर x, ये हमने एक एक्सटर्नल वेरिएबल बनाया, और ये ग्लोबल भी है। क्यों है, क्योंकि इससे हम उस ब्लॉक के बाहर कहीं भी यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया तो वहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से ये देखिए, इसको हमने क्या कर लिया, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। जैसे हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करके उसके फंक्शंस को यूज़ करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है, किसी हेडर फाइल को यूज़ करके उसके वेरिएबल को यूज़ करना। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स और उसके टाइप। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए पीस आउट।